तो एक बहुत अच्छा एक उल्लेख हमारा है, कुलशेखर महाराज जो थे वो राम जी की कथा रोज सुनते थे, बहुत आनंद आता था उनको। कौन? कुलशेखर महाराज बहुत भक्त थे। तो उनके जो एक पुरोहित से ही वाज ए किंग, तो उनको सुनाते थे। ही वाज ए किंग, राजा थे कुलशेखर महाराज बोलते हैं। ही वाज ए किंग साउथ इंडिया में, अभी भी आप जाएंगे तो बिग किंग, उनका बहुत बड़े राजा थे और रामायण रोज सुनते थे। तो उनके जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित उनको रामायण सुनाते थे, तो उनको पता था कि पूरे जब वो सुनते थे तो उस लीला में खो जाते, लीला में चले जाते थे वो। देखो उनको लीला सुना रहे हैं तो इसलिए हमारे राम जी की जन्म की लीला और राम जी की अच्छी सुनाते थे, जो लीला जिसमें ज़्यादा दुख वगैरह नहीं है वो सुनाते थे। उनको पता था, उसमें चले जाते थे। तो एक बार उनके जो पुरोहित से वो कहीं बाहर काम से जाना पड़ा, तो उस पुरोहित जी के लड़के थे, तो बोल के गए इनको थोड़ा राम जी की लीला सुना देना। किनको? कुलशेखर महाराज को, क्योंकि लीला में वो चले जाते थे, पूरे खो जाते थे। तो एक बार उन्होंने लीला सुनाने की कोशिश करी। तो उस लीला में उन्होंने बताया कि जब राम लक्ष्मण के सामने खरदूषण, कितने सैनिकों के साथ आए थे खरदूषण? 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण आ गए, और सिर्फ यहाँ पे राम लक्ष्मण है, कुछ नहीं है। जब उसने शूर्पणखा की नाक काटी थी, पता है शूर्पणखा बोलते ना? शूर्पणखा क्यों पड़ा नाम? नखा मीन्स नाखून, सूप मीन्स सूपे की तरह, उसके नाखून कहते हैं सूपे की तरह। लोग बड़ा वाला नाखून बढ़ाता ना, वो शूर्पणखा है, तो शूर्पणखा था। तो जब ना काटी तो खरदूषण आ गए 14,000 सैनिकों के लेके, वहां पे राम लक्ष्मण अकेले, और वो सुना रहे हैं। तो जो कुलशेखर महाराज बहुत अरे राम लक्ष्मण अकेले, सेना तैयार करो, लड़ाई करने जाना है राम लक्ष्मण के साथ। मंत्री भी समझ कि इनको तो अब ऐसे आ नहीं सकते, सेना तैयार हो गई पूरी, चलो राम जी के साथ वहां पे सहायता करने, खरदूषण आ गए लड़ाई करने के लिए। एक्चुअली सही में सेना जाने लगी, वो घोड़ा पे बैठ के। बाद में मंत्री समझ में कि ये तो भाव में इनको तो रोक नहीं सकते। बाद में वहां से एक दूसरे घोड़े से सिपाही आते, महाराज में अच्छी न्यूज, खरदूषण वहां से भाग गए, राम जी की विजय हो गई, चलिए आप सेना वापस चलिए। ये सच्ची घटना है वो। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, गुणनाम लीला है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो उस लीला के भाग बन जाते हैं आप। जब हम भगवान की 10वां स्कंद सुनते हैं, कृष्ण बुक बोलते हैं, तो भगवान इतनी सुंदर लीला है कृष्ण भगवान की, और जो राम जी की लीला आप सोच नहीं सकते लीलाओं का वर्णन।